कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर सैटेलाइट के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करने से लेकर Chandrayaan-1 has commenced its journey. अब तक के अपने सबसे एम्बिशियस मिशन तक, इंडिया इज गोइंग फॉर द मून टुनाइट। कई विफलताओं पर विजय पाकर चंद्रयान 2 पिछले 48 दिनों से चंद्रमा के रास्ते पर है। लेकिन क्या चंद्रयान 2 आज रात की अग्नि परीक्षा को पार कर पाएगा? From the 30 kilometer to landing, that will take about 15 minutes. It is going to be the most terrifying because it is the most complex mission ISRO has ever undertaken. कहानी है इसरो के सबसे बड़े मून मिशन की। कहानी है चंद्रयान 2 की। लाइव अंतरिक्ष के रहस्यों ने हमें हमेशा ही आकर्षित किया है। इससे जुड़े सवालों ने ही इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया है। जैसे कि इंडिया की ये आवाज जो अंतरिक्ष में सफर कर रही है। कहानी है 1977 की, जब अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर में एक गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया। इस गोल्डन रिकॉर्ड में मोज़ार्ट, बेथोवन के म्यूजिक के साथ साथ शामिल है केसरबाई केरकर का ये गीत। ये सवाल, चांद कहां हो? ये गोल्डन रिकॉर्ड इस उम्मीद में बनाया गया कि अगर वॉयेजर कभी एलियन लाइफ से टकराए तो एलियंस को मानव जाति से जुड़े सवालों के जवाब मिल सके। चलते चलते वॉयेजर हमारे सौर्य मंडल के भी बाहर जा चुका है और केसरबाई केरकर की आवाज अंतरिक्ष में अमर हो चुकी है। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, चांद कहां हो? शायद यही वो सवाल था जिसके जवाब की खोज में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की। ये चर्च देख रहे हैं, ये इंडिया का पहला मिशन कंट्रोल रूम था। जवाबों की खोज में आर्यभट्टा, इंडिया का पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया और 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बने। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष के सवालों को सुलझाने में अगले 2 दशकों में हमने कईयों को पीछे छोड़ दिया। फिर आया मौका 2008 में, जब इंडिया ने अपना पहला मेगा मिशन चंद्रयान 1 को अंजाम दिया। और आज चंद्रयान 1 के 11 साल बाद इंडिया के स्पेस रिसर्च हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन। आजादी के 72 सालों बाद हम चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी है ये चंद्रयान 2 की। पिछले 48 दिनों में चंद्रयान 2 पृथ्वी से चांद तक की दूरी तय कर चांद की सतह के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसकी अग्नि परीक्षा, वो आखिरी 15 मिनट अब भी बाकी है। वही 15 मिनट जिसे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन भी 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। यही वो 15 मिनट हैं जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम लूनार ऑर्बिट से चांद के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेगा। 30 किलोमीटर दूर से लैंडिंग के लिए रफ्तार कम की जाएगी। इसमें लगभग 15 मिनट लग जाएंगे और ये 15 मिनट हम सबके लिए शायद सबसे डरावने 15 मिनट होने वाले हैं।
सबसे पहले लैंडर विक्रम 39 किलोमीटर से 110 किलोमीटर के लूनार ऑर्बिट में पहुंचेगा, यानी सबसे नजदीकी पॉइंट पर चांद से महज 39 किलोमीटर और सबसे दूर 110 किलोमीटर। इस वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। करीब 10 मिनट बाद विक्रम चांद की सतह से महज 7.4 किलोमीटर ऊपर होगा और अब उसकी रफ्तार घटकर लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तेजी से चांद की तरफ बढ़ता हुआ विक्रम 3 मिनट बाद चांद की सतह से महज 100 मीटर ऊपर होगा, जहां से विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का निरीक्षण करेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 13 सेकंड के बाद विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड कर एक नया इतिहास रचेगा। इंडिया चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। विक्रम की लैंडिंग के लगभग 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान चांद की धरती पर पहला कदम बढ़ाएगा। प्रज्ञान के पहियों पर अंकित अशोक स्तंभ के साथ चांद की सतह पर इंडिया अपनी छाप छोड़ देगा। रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद के सतह की जांच करता रहेगा और फिर लैंडर और रोवर दोनों ही चांद की सतह पर हमेशा के लिए छोड़ दिए जाएंगे। भारत का अब तक का सबसे एम्बिशियस लूनार मिशन चंद्रयान 2 आज रात चंद्रमा की सतह और इतिहास दोनों के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। लेकिन इससे पहले कि भारत स्पेस रिसर्च में एक नया आयाम कायम करे, चंद्रयान 2 के अब तक के सफर पर एक नजर। 22 जुलाई 2019 को इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV Mk3M1 ने चंद्रयान 2 को पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचाया। अगले 3 हफ्तों में 5 अलग अलग ऑर्बिट रेजिंग शिफ्ट्स की मदद से चंद्रयान 2 को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से दूर और चंद्रमा के करीब लाया गया। 14 अगस्त को इस मिशन ने एक अहम पड़ाव पार किया, जब साइंटिस्ट ने ट्रांस लूनार इंजेक्शन की प्रक्रिया को अंजाम देकर चंद्रयान 2 को लूनार ऑर्बिट में पहुंचाया। इस प्रक्रिया में कुछ कॉम्प्लेक्स मैनूवर ऑफ थ्रस्ट की मदद से चंद्रयान 2 को चांद की विपरीत दिशा में रीओरिएंट किया गया। साथ ही रेट्रो थ्रस्टर्स की मदद से चंद्रयान 2 की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया गया, so that Chandrayaan 2 could slow down and not just zip past the moon. अगले कुछ दिनों में 5 लूनार बर्न्स की मदद से चंद्रयान 2 को चांद के और करीब पहुंचाया गया। अगले 10 दिनों तक चंद्रयान 2 का एक और क्रूशियल फेज रहा, जब चंद्रयान 2 ने लूनार सरफेस के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम के लैंडिंग साइट का सर्वे किया। मिशन के इस पड़ाव पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर एक साथ लूनार ऑर्बिट में चक्कर काट रहे थे। विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो गया और चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगा। लैंडर विक्रम फिलहाल चंद्रमा के बेहद नजदीक है और कुछ ही देर में कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स जैसे कि रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग की मदद से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसरो मिशन कंट्रोल से हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच गए हैं। लैंडिंग से अब हम आधा घंटा दूर हैं, सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे से भी कम इनफैक्ट। ऑर्बिटर से विक्रम जो है लैंडर वो डिटैच होगा और फिर चांद की सतह पर साउथ पोल पर पहुंचेगा और इसके साथ भारत बनेगा सबसे पहला देश जो मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। दैट्स राइट भाई। 3 हिस्से हैं
इस मिशन के। जी हां, देयर 3 पार्ट्स। आइए आपको दिखाते हैं कि 3 पार्ट्स क्या हैं। देयर इज एन ऑर्बिटर, देयर इज अ लैंडर एंड देयर इज अ रोवर। तो आइए एक नजर उन पे डालते हैं और उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले है ये ऑर्बिटर। अभी ऑर्बिटर का जो वजन है वो 3 नैनो गाड़ियां का, जस्ट 3 नैनो कार्स, इट इज ओनली 2379 किलोग्राम्स। बहुत ही हल्का है ये कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल थिंग्स दैट वी सेंड इनटू ऑर्बिट। इट्स क्वाइट लाइट। तो ये है ऑर्बिटर। फिर ऑर्बिटर से आया विक्रम। जो विक्रम है लैंडर, जो डिटैच हुआ और अब कोशिश कर रहा है चांद की सतह पर लैंड करने की अगले कुछ मिनटों में। तो विक्रम इज नियरली एज हेवी एज 10 सुमो रेसलर्स। भाई सुमो रेसलर थोड़े भारी होते हैं, 150 किलो के होते हैं। तो आप अगर 3 देख ले तो करीब 1500 किलो का है ये लैंडर। और फिर देखते हैं रोवर। इसमें से निकलेगा एक रोवर। अगर आप रोवर को देखें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल्ड कार, राइट? जैसे रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है जिससे बच्चे खेलते हैं। और ये 27 किलो का है, बहुत ही हल्का, जो आपका वजन होगा जब आप 10-12 साल के होंगे। तो ये इतना हल्का है, 27 किलो का हल्का है। पर इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा आप, क्योंकि मून के साउथ पोल पर ऐसी रिसर्च तो ये रोवर ही करेगा। तो असली रिसर्च करेगा और तगड़ी रिसर्च करेगा। चंद्रयान 2 में सबसे अलग बात यह है कि इसका लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा और वो ऐसी जगह है जहां पहले किसी स्पेसक्राफ्ट ने खोजबीन नहीं की है। रूस और अमेरिका के सभी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के इक्वेटोरियल बैंड और उससे कुछ ऊपर ही रहे हैं। और फिर चीन ने चंद्रमा के दूसरे हिस्से पर एक चांगा मिशन भेजा, इसलिए इस हिस्से में अब तक ज्यादा खोजबीन नहीं हुई है। चंद्रयान 1 ने दक्षिणी ध्रुव पर वाटर आइस की खोज की थी। चंद्रयान 2 से हमें ये भी उम्मीद है कि हम वहां मौजूद वाटर आइस के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे और अपने अनुमान से कहीं ज्यादा आइस ढूंढ पाएंगे। अभी फौरन तो नहीं, लेकिन भविष्य में कभी आने वाले वक्त में चांद पर इंसान बसा तो वो ऐसी जगह ही बसेगा जहां कुदरती तौर पर भारी मात्रा में पानी मौजूद हो। ऐसी सबसे अच्छी जगह चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वाला इलाका है। ये पानी की खोज का एक अभिन्न हिस्सा है। ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर दोनों के द्वारा कैमरे बारीकी से चांद की मैपिंग करेंगे और चांद की सतह पर अगर खनिज और पानी है तो उसका भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 2 में एक उपकरण है जो सोलर एक्सरेज को नापेगा। एक ऐसा उपकरण भी है जो जमीन के अंदर खोजबीन करेगा। एक और उपकरण चांद के हल्के वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर को नापेगा। ये उपकरण चंद्रयान 1 के उपकरणों से बहुत अलग है, इसलिए हमें नई और बेहतर जानकारियां मिलने की उम्मीद है। दुनिया भारत के चंद्रयान 2 से हासिल होने वाली जानकारियों के इंतजार में है, जिससे भविष्य में चांद पर दोबारा जाने वाले दूसरे देशों के अभियानों में भी जरूर मदद मिलेगी। इस काम इनको पता है, ये लोग इस मोमेंट के लिए इतने महीनों से, इतने सालों से इस मोमेंट के लिए जी रहे हैं। और जब ये मोमेंट आ रहा है इनके ऊपर तो इसको आई थिंक अपने दिमाग में काफी बार ये लोग प्ले कर चुके हैं। इसीलिए बिल्कुल ठंडे मिजाज से, आराम से, बिल्कुल आराम से दे आर प्रोसीडिंग। द लाइव विजुअल्स, देयर यू गो। द डिसेंट हैज स्टार्टेड ऑफिशियली एट दिस मोमेंट। द डिसेंट हैज स्टार्टेड। विक्रम ने उतरना शुरू कर दिया है यहां पर। तो पहली ताली उसके लिए बजी है कि प्रॉपर डिस्कनेक्शन हो गया और मतलब अब वो उतरना शुरू हो गया है वहां से विक्रम, और चांद की सतह पर 15 मिनट में वो लैंड करेगा। ये हैं वो 15 मिनट दहशत के। बट ऑफ कोर्स दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वेरी एक्साइटेड। Now they're going to get it down to about 7.2 kilometers off the surface, and at that point those 4 engines will stop, and then you do a more precise navigation and you use 2 engines to get down the next step. Yeah. So you do it step, 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 hover. You have to pitch over. You've got lots of maneuvers. But right now, this 10 minutes of firing the engines, they have to work perfectly, and all 4 have to be in perfect balance. संध्या से कुछ नॉलेज लेते हैं हम। संध्या रमेश जो हमारे साथ हैं मिशन कंट्रोल बैंगलोर में। आइए हम एक्चुअली क्या करते हैं कि 8 मिनट आगे जाते हैं समय में और कहते हैं कि ये सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई है। सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जब विक्रम सक्सेसफुली लैंड होंगे उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं संध्या?
अभी हम द इंफॉर्मेशन वी हैव इज दैट लैंडिंग होने के बाद फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स रोवर बाहर नहीं आएगा तब तक. बट व्हाट विक्रम विल डू इज दैट विक्रम वहां पे अपनी हेल्थ चेक्स करेगा फॉर अ व्हाइल एंड देन व्हेन एवरीथिंग इज फाउंड टू बी स्टेबल वो अपने पेलोड्स डिप्लॉय करेगा. अभी विक्रम पे बहुत इंटरेस्टिंग पेलोड्स है. देयर आर टोटल ऑफ 4. तो इट विल डिप्लॉय देयर इज अ पेलोड दैट विल डिग इनटू द लूनर रेगोलिथ. तो उसको डिप्लॉय करेगा और साइस्मोमीटर को डिप्लॉय करेगा. वो सब खत्म होने के बाद मे बी एट 4:55 AM 5:55 AM आई एम सॉरी विक्रम विल ओपन इट्स फ्लैप. उसका जो फ्लैप है हैच इट इज फोल्डेड आउटसाइड. तो वो ऊपर लिफ्ट होगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ रैम्प और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उस पर डिसेंड होगा. डिसेंड होने के बाद उसके पहले प्रज्ञान के सोलर पैनल्स डिप्लॉय होंगे एंड देन वंस इट बिकम्स एनर्जाइज्ड इट विल देन स्टार्ट डिसेंडिंग ऑन टू द लूनर सर्फेस. सो द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 4 more hours. 4 hours. Well, अभी जो है विक्रम वो 6 किलोमीटर दूर है मून से है. एंड ऑफ कोर्स द स्लोइंग डाउन ऑफ द स्पीड इज एब्सोल्युटली ड्रामेटिक, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स एकदम. अभी हमने जस्ट विजुअल देखा था कि 72 मीटर्स पर सेकंड की वर्टिकल डिसेंट स्पीड थी. अभी हमने इसरो के इस पे आपके स्क्रीन पे देखा था और इसको हमें लोअर करना है, इतना लोअर करना है कि 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे आ जाए. ये लोग तालियां बजा रहे हैं. इसका मतलब कि अब नेक्स्ट फेज भी 3 फेज सक्सेस हो चुके हैं. अब 6 में से 3 हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, इसीलिए तालियां बजा. सो and another I think about 6 kilometers to go. 2.7 kilometers to go is right there on the screen. 2.7 kilometers to go. इतना ही. अब 2 किलोमीटर हमें और नीचे जाना है. अब बहुत तेजी से हमें स्पीड कम करनी होगी इसकी. और ये वो फेज है देखिए कि अब वो अपना ग्राउंड सर्च करेगा. 2 क्रेटर्स के बीच में लैंड करना है उसको. वो अपना एग्जैक्ट जगह अलाइन करके अब जो जेरी वाज टॉकिंग अबाउट कि 4 में से इंजन्स अब कटने शुरू होंगे, 2 हो जाएंगे कुछ देर में और उसके बाद उसको बैलेंस करते हुए वील हैव टू एग्जैक्टली लैंड एट द वेरी राइट स्पॉट. अब देखिए ये ट्रेजेक्टरी दिखा रहे हैं और अनदर 2 kilometers, that's it. It's a final less than 3 minutes remaining. We can all count it down. Maybe 100 seconds in a while बचेंगे. कुछ सेकंडों का ये खेल बचा है. 300 मीटर अब दिखा रहे हैं हम. 300 मीटर पे आ गए. तो अभी आप कह रहे हैं 300 मीटर पे आने पे क्या स्पीड होगी अभी विक्रम की? आप कह रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा. 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमें एंड में लानी पड़ेगी. ये हमारा टारगेट है. अगर हम 18 तक ले आए तो भी चल जाएगा, लेकिन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे हम कोशिश करेंगे कि दैट इज आवर आइडियल स्पीड टू लैंड एट. उस समय कोई भी डैमेज नहीं होगा, हम प्रीटी श्योर है. हालांकि हम 18 पे भी श्योर हैं. हम उसको लेके गए थे इतना मार्जिन ऑफ एरर कि अगर स्पीड 7 की जगह 18 तक चली जाएगी तो भी हम सक्सेसफुली लैंड कर जाएंगे. अब बहुत रैपिडली इस समय स्पीड कट रही होगी. दे वुड बी रिड्यूसिंग द स्पीड. अभी जो है यहाँ पे हम वर्टिकल स्पीड शायद पढ़ भी पाते हैं. 50 के आसपास दिखा रही है अभी. वर्टिकल स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा है. अब बहुत तेजी से, लेकिन अब रेट्रो थ्रस्टर्स लगेंगे और इसकी जो स्पीड है इसको एकदम से कटना शुरू कर देंगे और फिर इसको अलाइन करते हुए हमें एग्जैक्टली सही स्पॉट पर इसको लैंड करना है. आप देख रहे हैं टेंशन कितना ज्यादा है इस समय. टेंशन बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है बिकॉज ये लास्ट ओवर आ गया है. क्योंकि 1.5 मिनट दूर है हम. सिर्फ 1.5 मिनट दूर हैं हम विक्रम की लैंडिंग से. विक्रम अब जो है वो करीब 200 मीटर या अब तो 100 मीटर उससे भी कम हो गया. मैं देख रहा हूँ अभी भी 300 मीटर ही दिखा रहा है स्क्रीन पर और थोड़ा सा चिंता दिख रही है सबके चेहरों पर बिकॉज मेरे ख्याल में क्योंकि ये लास्ट कुछ मिनट है, ये लास्ट ओवर आ चुका है और वो टेंशन अभी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी समय इसके थोड़ा पहले इनफैक्ट बेरीशीट जो करके इजरायली सैटेलाइट था फरवरी में इसी फेज में इसी लैंडिंग के टाइम ही वो आउट ऑफ कम्युनिकेशन चला गया था और जब तक कम्युनिकेशन हम वापस लाए तब तक बेरीशीट इतना नीचे जा चुका था कि हम उसकी स्पीड को रिकवर नहीं कर पाए. लेकिन यहाँ पे कुछ चिंता बताना चाहूंगा लोगों को, वहां विजुअल्स जो हैं 1 मिनट से कम अब बाकी है. अब मिनटों से बात सेकंड में आ चुकी है, कुछ ही सेकंड में और सभी बहुत ही बेताबली मतलब सब everyone's getting a little impatient, anxious, restless, Jerry. Yeah. Because we will know in a few seconds. Yeah. This is really, the sensors are looking down there and it's trying to pick that final landing spot and fine tuning right now. So this is, I can't even read how much. It's just a few meters above the moon's surface now. Yeah. The South Pole surface. History to be made if Vikram can find that spot and just do a soft landing over there. इतिहास बनाने वाला है इसरो यहां पर और जैसा कि आप देख रहे हैं अब सबने अपने
चेहरे अपने माथे जो अपने हाथों में ले लिए, everybody's they've got their heads in their hands now. Yeah, I see someone praying also, so that's a good sign. Yeah. I'm praying right now. You know, this is critical, and it's looking good. I don't see anyone, you know, we want to see some cheers out of Mission Control for sure. This is the moment of truth. यही है वो घड़ी. अब किसी भी सेकंड अब हमें पता लग जाएगा कि विक्रम सक्सेसफुली लैंड हुए हैं मून के साउथ पोल पर. और अगर मून के साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर विक्रम सक्सेसफुली लैंड हो गए हैं, जैसे ही हमें ये लैंडर का मैसेज मिलेगा उसी समय भारत इतिहास रचेगा. सभी के चेहरों पर थोड़े तनाव के क्षण, शायद आंकड़ों के निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. OD Vikram, confirm station, configuration for receiving both S-band and X-band are configured. That's affirmative. We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. लगभग 17 मिनट 38 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके चेहरे पर भी उत्सुकता या आंकड़ों का इंतजार बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा और मिशन के वैज्ञानिक आपसी डिस्कशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा. ये जो आप ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विक्रम डिसेंट ट्रेजेक्ट्री है. कैसे किस तरह से जो वर्टिकल एल्टीट्यूड था, जो ऊंचाई थी, वो और आंकड़े नीचे प्राप्त हुए, उसके बारे में. So, Chairman ISRO, just giving briefing to the Honorable Prime Minister of India. So, looks like they are just looking at the flight data. All subsystems empty. Orbiter operations are on. In fact, at the end of the fine braking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. And if you look at the plots, we are seeing that it has most reached close to a kilometer from the landing site. प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अपने कक्ष से नीचे उतर के नीचे आते हुए. Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए. लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया. देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी. और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे. तो होप फॉर द बेस्ट. लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है. बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने. आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की. इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं. हिम्मत के साथ चलें. और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू.